दिल्ली चुनाव के मद्देनजर यमुना के पानी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जानबूझकर पानी को जहरीला कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने के मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उचित कदम उठाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी केजरीवाल पर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। दिल्ली में पानी की आपूर्ति और अमोनिया के स्तर को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये मुद्दा आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया कि किस तरह से हरियाणा यमुना नदी में जहरीला पानी भेज रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। लेकिन देखिए, सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जब यमुना नदी में 1 ppm अमोनिया तक पानी होता है तो दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे ट्रीट करके लोगों को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 से 2.5 ppm भी पहुंच गया, वो वहां पे पानी को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर उसे ट्रीट करके लोगों को भेज देते हैं। लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, विधानसभा चुनाव होने से पहले ही यमुना को लेकर दिल्ली में घमासान मचा हुआ था। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार यमुना की सफाई पर बात कर रही थी। पहले से ये चला आ रहा है, लेकिन अब एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली में अगर यमुना साफ नहीं है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी है।
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हरियाणा सरकार के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो आरोप लगाती नजर आ रही है, क्योंकि यमुना की बात करें तो यमुना के जो हरियाणा से पानी यमुना के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आ रहा है, उसके अंदर अमोनिया की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है 6% ज्यादा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता की लोगों की मौत जो है वो हो सकती है। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अब चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार जो है वो जानबूझकर अमोनिया का जो पानी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए भेजा जा रहा है। और इसी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने पकड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों की बात करें तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस पानी को रोका गया है। इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई की, तो यमुना की सफाई को लेकर भी पहले भी सवाल जो है वो खड़े होते नजर आते थे। और लगातार जब छठ आती है तब कहीं ना कहीं यमुना की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को याद आती नजर आती है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं जहरीले जाग जो है उस समय भी देखने को मिलते हैं। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है उससे तो यही लगता है कि दिल्ली की सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर इसको लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग के पास शिकायत दी गई है, पत्र लिखा गया है, तो उसके अंदर अब चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई करेगा। और दूसरा, हरियाणा सरकार भी अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि हरियाणा सरकार जो है वो ये कहती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो गलत आरोप लगा रही है। और इस तरीके के आरोप को लेकर अब वो कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं यमुना की जल को लेकर जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा 15 जो गारंटी दी गई है उसके अंदर यमुना की सफाई को लेकर भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कार्य जो है वो 2025 तक पूरा करना था, मगर वो कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आगे 5 साल के लिए कहीं ना कहीं जनता से अपील करते जा रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जाए ताकि यमुना की सफाई जो है वो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कर पाए। मगर अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है, इससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजीव निगम जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो संजीव जी, सबसे पहले आपसे ये कि अब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगा दिया है बीजेपी पर कि हरियाणा सरकार यमुना को प्रदूषित कर रही है और साथ ही जहरीला पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। देखिए, आरोप ऐसे ही नहीं लगा दिए जाते हवा में। जो इनपुट मिलता है, जो देखते हैं, जो होता है वो हम हकीकत बयां करते हैं। चुनाव का माहौल है जी, हम राजनीतिक दल है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आगाह करें और उनको सही जानकारी दें। भाई हम ऐसे तमाशा तो देखते नहीं रहेंगे कि लोगों को यहाँ गुमराह किया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब गुमराह करेगी तो हम क्या कम से कम सही बात उस पर नहीं रखेंगे? क्या निर्णय होगा, क्या होना है तो जनता डिसाइड करेगी, लोगों को करना है। ये आप दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, भारत की राजधानी जो दिल्ली है उसको पानी दिल्ली से तो मिलता नहीं है, उसको पानी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और हरियाणा से मिलता है। 3 जगह से मिलकर के पानी मिलता है। हम उसको यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं दिल्ली में, तो एक उसका लेवल होता है। अगर एक किसी कोई भी चीज है उसकी सफाई होती है तो उसका स्टैंडर्ड, अगर वो इतना ज्यादा गंदा कर दिया जाए, इतना पॉल्यूट कर दिया जाए तो मशीनें फेल हो जाएंगी। भाई हर एक चीज की अपनी लिमिट होती है, कोई भी चीज। तो ये जो रिपोर्ट मिली है, जो इनपुट्स है, अभी बता रहा हूँ मैं, हमारे जो अनुराग झांडा जी हैं वो गए भी हैं वहाँ पर, उन्होंने देखा भी है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बेसिक पैटर्न का 19-20 तो समझ में हो सकता है कि भाई हमने कोई 19 हमने उसको 20 कह दिया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। तो ये जो समस्या है, ठीक है संजीव जी, लेकिन बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि यमुना की सफाई जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बोल दिया कि वो अब मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि कोई भी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं, कोई भी सबूत आम आदमी पार्टी के पास नहीं है इन पूरे आरोपों पर। देखिए तमाम चीजें हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं, इतने मानहानि की चीजें चल रही हैं। अभी संदीप दीक्षित साहब ने भी एक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा था, तो जवाब में जो है संजय सिंह जी साहब ने भी मुकदमा दायर किया। अभी आज की ताजी बात है, वो बोले वो मुकदमा वापस ले लेंगे तो हम मुकदमा वापस ले लेंगे। तो क्या तमाशा है?
तो क्या तमाशा है? आप अगर लगा रहे हो, अभी संजय दीक्षित जी ने लगाया है, तो किस आधार पर लगाया है? हमने उसका जवाब दिया है। तो अगर हम जवाब ना ठीक है दें, सर। हम मुंह में जी ताला बिल्कुल लगा दें, संजीव जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी देखिए, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हरियाणा की जो सरकार है वो यमुना को जहरीला कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सबूत तो उनके पास भी होंगे ही। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगा पहले तो, और मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को अपने स्टेटमेंट सुन लेना चाहिए कि वजीराबाद से जब यमुना शुरू होती है तो वहां से गंदगी हो जाती है। ये खुद ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एंट्री होने के बाद गंगा जमुना मैली हो जाती है। 1700 नाले समथिंग जो उसमें गिर रहे हैं, वो अपने मुंह से स्टेटमेंट है, और ज्यादा नहीं, अभी 15 दिन पुरानी है अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी वो बेपंदी के हैं जिन्हें खुद को नहीं पता होता कब क्या कहना है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने, क्या आप बताइए कि जो यमुना जी का पानी हरियाणा से आ रहा है, क्या वो हरियाणा के वासी नहीं पी रहे होंगे? क्या हमारे गाय भैंस जानवर नहीं पी रहे होंगे? तो यमुना किनारे कपड़े धुलते हैं या साफ सफाई होती है, क्या वो नहीं पीते होंगे, यूज करते होंगे? तो कम से कम ये लोग कैसे इतने पढ़े लिखे हो गए, कैसे आईआईटी कर ली? मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि आईआईटी भी नकली लिया है कहीं से, या बाहर बैठ दरवाजे पे कर लिए, जो बोलने से पहले ये संज्ञान नहीं लेते कि अब क्या बोलना है कि यमुना आगे यहाँ मैली हो गई है। आपने अपने दिल्ली में एक भी सीवर के पानी को साफ करने के लिए कहीं प्लांट नहीं लगाया है, वो अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।